और वह भी शंभु जागरण शंभु नर का पर्व मनाया करते थे। इस प्रकार से आगे क्या होता है कि शंभु से को आगन राजा, शंभु से को भगवान भोलेनाथ के पास में जाते हैं यानी अपने दामाद को राखी बांधने के लिए। आज भी जाते हैं, बहुत आदमी जाते हैं उधर से, महाराष्ट्र से आते हैं कि हमारा दामाद है वहां पर करके राखी चढ़ाने के लिए जाते हैं, भोजलिए लेकर के जाते हैं आज भी। इस प्रकार से वहां पर भगवान भोलेनाथ की डमरू से ही हमारा ये ऐसा बजता है, अड़ंग इड़ंग उड़ंग, इस प्रकार से उसकी आवाज रहती है। उसी से ये गोंडियन बना हुआ है, उसी को कहा जाता है गोंडी में गोये दांडी। क्या बोला जाता है? गोये दांडी। इसलिए तो गोंडियन हमारे बाबा भोलेनाथ की डमरू से ही शब्द निकला है और वहीं से हमारी गोंडी भाषा का भी यानी आविष्कार हुआ, यानी कि वहीं से चालू हुई है गोंडी भाषा का। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ आपके सामने बैठे भाई, साक्षात जिंदा है ना। हाँ, आज वो साक्षात आपके सामने प्रकट हो गए हैं। अब पता नहीं कहाँ जाने वाले, देखना थोड़ी देर बाद में वो चले जाएंगे अपने धाम को, जहां पर उनका थाना है पेंकमेड़ी पचमढ़ी। कैलाश पर्वत कहते हैं ना उसी को तो कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश का मतलब होता है कईयों लाशों के ऊपर वो राज करते हैं। आपने देखा होगा वो पर्वत, ऐसा लगता है कि वहां पर कई मरघट रहा होगा, इतना वहां पर यानी चट्टान जड़ा हुआ है, इतना ऊंचा है, उसी को कैलाश कहा जाता है। वहां पर भगवान भोलेनाथ रहते हैं और वहां पर उनका निवास है, आज भी है। उसी को महादेव कहा जाता है। महा यानी बड़ा और देव यानी देवता, तो महादेव कहा जाता है उसको। वही हमारे 5 खंड धरती के पालनहार हैं। कहाँ पर हैं? पेंकमेड़ी में। और अपने मध्य प्रदेश के कुछ परिक्षेत्र में उनका स्थान है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिला में पड़ता है वो। कहाँ पर? होशंगाबाद जिला। तो वहां पर हमको साल में एक बार जाना चाहिए। अब जो मूलादाई है वो है महाराष्ट्र तरफ के निवासी। वहां से देखना आप लोग, सावन के महीना में राखी चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास में जाते हैं, यानी अपने दामाद को राखी बांधने के लिए। आज भी जाते हैं, बहुत आदमी जाते हैं उधर से, महाराष्ट्र से आते हैं कि हमारा दामाद है वहां पर करके राखी चढ़ाने के लिए जाते हैं, भोजलिए लेकर के जाते हैं आज भी। इस प्रकार से वहां पर भगवान भोलेनाथ वो नगरी है। और आगे हम चलते हैं। अब इधर पूरी सामग्री तैयारी है, भोजन की तैयारी होने जा रही है और लोभान होम धूप भी डलवाना है। तो हमारे भूमिका लोग भी तैयारी करते जाएं भाई, वहाँ पर पूरी तैयारी। फिर सुमरनी भी करना है और फिर भोजन भी खिलाना है और बारातियों को फिर अपने अपने घर भेजाना है ना। और आज तो ऐसा लगता है कि यहीं पर आपका प्रोग्राम रहेगा, ऐसा लग रहा रात में रंगारंग कार्यक्रम, क्योंकि भोलेनाथ भी आ गए हैं और मूलादाई वो तो नाचेंगे आज यहाँ पर, डमरू बजा बजा करके खुशी में नाचेंगे ना। हाँ, तो आज की रात गोंडवाना के नाम कहते हैं ना। हाँ, तो आज की रात बिल्कुल यहीं पर कार्यक्रम होगा नाच गाना का। और सब लोग पास में आ जाएं भाई, जो बरातिया लोग हैं ना इधर उधर बिखरे सब। अरे चलता हमारे में, क्योंकि जो बराते होते हैं ना वो कभी ना काल जाते हैं दूसरे गांव ना, तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर, कुछ ढूंढते रहते हैं, कोई दारू ढूंढते हैं तो कोई गांजा ढूंढते हैं, ऐसे करते हैं ना बराते लोग। देखा हूं मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। कोई इधर जाता कोई उधर जाता है। इस प्रकार से
लेकिन मैं बरहतिया से कहना चाहता हूँ कि सब बढ़िया पंडाल के नीचे आ जाएं भाई, क्योंकि नई नवेली जगह ये, तो आप लोगों को बढ़िया सुरक्षित रहना है। जो मेलकोट गणराज से बारात आई ना, उन लोगों को कह रहा हूँ मैं। और वो तीर कमटा वाले भी कहीं चलेगा, यहाँ से लग रहा है ना। हाँ, और नाच कूद वाले भी यहाँ से चलेगा सब। चलो ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट दिया जा रहा है, तब तक के लिए हम लोग अब आगे तैयारी करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे मातृ शक्तियों के बारे में। सुनेंगे ना सभी लोग? नहीं सुनेंगे? हाथ ऊंचा करेंगे, सुनेंगे तो। हाँ, अब मातृ शक्तियां अकेले नहीं, सब लोग सुनेंगे वो तो, है ना। हाँ, अब ये हमारा कौन सा पर्व आ रहा है? अभी कुछ दिनों के बाद में आएगा ना, जनवरी फरवरी में रहता महाशिवरात्रि। क्या आने वाली है? महाशिवरात्रि। महा यानी बड़ी और शिव यानी शिव की रात्रि। तो उस दिन बहुत बड़ी रात जाती है, ऐसा करके कहते हैं। तो महाशिवरात्रि हम लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो, सब मानते हैं। क्योंकि जो महाराज शंभू शेख हैं वो सबके मालिक हैं, और सबसे बड़े बूढ़ा देव वो ही हमारे, है ना बूढ़ा देव। हाँ, सबके बूढ़ा देव है वो, सब लोग मानते हैं। 6 देव वाले भी मानते हैं, 7 देव वाले भी मानते हैं ना। और दूसरे अदर कास्ट के लोग भी मानते हैं शिवरात्रि, जिसको कहते हैं शंभू नारका। क्या कहते हैं? शंभू नरका, जागरण। शंभू को जगाने की रात रहती वो, इसलिए उसको कहते हैं शंभू नरका। अब हम आगे लेंगे हम लोग। अब चौपाई अर्थ के माध्यम से बताते जाऊंगा मैं। शंभू नरका हम क्यों मानते हैं? क्योंकि शंभू शेख नरका त्योहार को शिव जागरण या महाशिवरात्रि का पर्व कहा जाता है, इसलिए गीत के अने की चौपाई के माध्यम से। कि शंभू शेख नरका कहलाए और यही महाशिवरात्रि कहाए। क्या? कि 2 दिन पहले मांगे आमसवा, 2 दिन पहले मांगे आमसवा, 2 दिन पहले मांगे आमसवा, 2 दिन पहले। शिव जागरण कराहे जनमानसो, शिव जागरण कराहे जनमानसो। शंभू शेख नरका त्योहार को शंभू जागरण कहा जाता है। इस पर्व को हम लोग अमावस्या के 2 दिन पहले से चालू कर देते हैं, इसलिए सज्जनों आगे सुनेंगे सब लोग। उसी को हम लोग शिव जागरण कहते हैं। कि केही कारण यह पर्व मनावे, कि केही कारण यह पर्व मनावे, और किंवदंती प्रचलित मन भावे। शंभू शेख को गोंडी समाजा, और मन ही आदि पुरुष कुल राजा। जो शंभू शेख थे वो समाज के क्या थे? समाज के गुरु कहलाते थे। और आज भी हमारे गुरु होते हैं, जैसे हमारे बीच में समाज के यहाँ पर गुरु बैठे ना। कौन गुरु बैठे हैं अभी सामने आपके? साक्षात दादा बंकागढ़ वाले, वो भी आपके क्या है? गुरु हैं। इसी प्रकार से शंभू बाबा इस मानव समुदाय के गुरु कहलाते थे।
अब आगे क्या होता है कि कुली तरह अब कोयलासा, और जहां पर कोया वंश निवासा, प्राकृति पुत्र कोयटा गढ़ राजा, कोया वंश कुल आज पराजा। कुलीतरा, और वह कुलीतरा का लड़का है जिसका नाम था क्या बचपन का, कोसुडूम। क्या नाम था? कोसुडूम। वह कोयटागढ़ खंडाक का निवासी था। पहले आपको मैंने बताया था वह कोया परिवार का कुल राजा या पुरखा कहलाता है। इसके आगे क्या होता सज्जनों कि कोया वंशी गौड़ समाजा, कोया वंशी गौड़ समाजा, कोया वंशी गौड़ समाजा। कोयटागढ़ खंडाक राज्य में कोया वंशी गौड़ समाज के कई छोटे छोटे गणराज हुआ करते थे। उन्हीं गणराजाओं के राजा महाराजा हुआ करते थे और प्रचलित किंवदंती के अनुसार कोया वंशी गौड़ समाज के लोग शंभू शेख नरका त्योहार आज भी मानते हैं। मानते हैं ना आज भी। इसी प्रकार से आगे क्या होता है कि कोयटागढ़ के राज्यों में, कि कोयटागढ़ के राज्यों में अरे रहे चारों संभागो, कोया धर्मी राज्यों में और कई छोटे छोटे अनुभागो। कोयटागढ़ खंडाक में बहुत अनेकी कई छोटे छोटे गणराज हुआ करते थे और उन्हीं गणराज्यों के कोया वंशी वह शंभू शेख को मानते थे और वह भी शंभू जागरण शंभू नरका पर्व मनाया करते थे। इस प्रकार से आगे क्या होता है कि शंभू शेख कोया गढ़ राजा, शंभू शेख कोया गढ़ राजा, शंभू शेख कोया गढ़ राजा, शंभू शेख कोया गढ़ राजा। कोया गणराज्यों का राजा कहलाता था। वह गोंड समाज का वो महादेव बाबा थे, बूढ़ा देव थे। इस प्रकार से वहां पर सभी सगाजनों उस त्योहार को बड़े खुशी से मानते थे। लेकिन आगे क्या होता है, वह त्योहार को कब माना जाता है? वह अमावस्या के 2 दिन पहले, है ना। इस प्रकार से आगे क्या होता है, जब वह कोया वंशी उस पर्व को मनाते हैं तो आगे क्या होता है, कच्ची मठा पर्वत भेजा हूं और चिड़ी चाप कंबे कान अलोटाऊं। अरे गुरु कुपार पर्वत में जाकर और की निसादिना शांत जगह पर
बताया जाता है कि यह शंभू बाबा जो कच्ची मठा क्या किसको कहते हैं, वही कोयली कछारगढ़ की जो मठ है, मठयान होता है गुफा, है ना, मठयान क्या होता है गुफा, वहाँ पर वह मट्ठा में बैठे हुए अने गुफा में जो बच्चों को उनको निकाला, किसने निकाला, गोपार बाबा ने, और बंद किसने किया था, शंभू बाबा ने, है ना, किया था ना। अब वहाँ पर गोपार बाबा बढ़िया तपस्या किए थे, इसलिए उनका बारे में ये बखान है। कहाँ पर किए थे, कोयली कछारगढ़ के पर्वत में शंभू